आपके सामने बहुत दिनों के बाद आया है क्योंकि थोड़ा मेरा 2-3 दिनों से तबीयत ख़राब चल रही थी और थोड़ा खांसी वगैरह भी हो गया था जो अभी भी थोड़ा ठीक नहीं हुआ है। तो 3-4 दिन से मैंने वीडियो नहीं डाला था, इसलिए सॉरी। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं एक बात बता देता हूँ कि आगे का जो मेरा एक्सेल का चल रहा था चैप्टर में, वो मैं आगे आपको आज बता रहा हूँ। डेटा जो है हमारा डेटा टैब एक्सेल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको आज डेटा के बारे में बता रहा हूँ। ओके, आप देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी बताइए। थैंक यू वेरी मच। अब चलते हैं स्क्रीन की ओर। हाँ फ्रेंड्स, देखिए डाटा में क्या करना है। अगर हमको एक्सेस से डाटा लाना है, मान लीजिए आप एक्सेस में डाटा बना रखे हैं और आपको लाना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ फ्रॉम एक्सेस लिखा हुआ है, आप क्लिक करेंगे। जैसे कि स्टूडेंट रिकॉर्ड नाम का फाइल है, आप यहाँ से क्लिक करके ओपन करेंगे तो ये हमारा यहाँ से आने के बाद ओके करना है। देखिए एक्सेल का हमारा एक्सेस का जो फाइल है वो हमारा यहाँ पे आ गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक्सेल में लाने के लिए काम आता है। दूसरा शीट पर फिर आते हैं, फिर डाटा में जाते हैं। ये वेब फाइल है। वेब फाइल अगर कोई भी फाइल अगर आपका रहा पहले से लाया हुआ तो आप यहाँ से ला सकते हैं। दूसरा चीज़ है टेक्स्ट फ्रॉम। जैसे कोई भी फाइल आप नोटपैड में बनाए हैं और आप यहाँ से लाना चाहते हैं एक्सेल में, तो उसके लिए यहाँ से हम लोग यहाँ से जाएंगे और क्लिक करके एक्सेल में लाएंगे। ठीक है। अगर और साथ में यहाँ से हमारा एसक्यूएल का है, जो एसक्यूएल आप अगर जानते होंगे डेटाबेस का, तो वो आप यहाँ से भी वो फाइल यहाँ से ला सकते हैं। देखिए एक्सेल एक बहुत छोटा सा प्लेटफॉर्म नहीं है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ये एक्सेल जस्ट लाइक ए डेटाबेस है। अब ये डेटाबेस की तरह ये काम करता है। ठीक है, तो आप इसको सीरियसली लें, क्योंकि अगर ये आप नहीं सीख पाते हैं तो दिक्कत है आपको आगे। कभी भी कहीं से कोई डाटा लाने के लिए कह देगा या डेटाबेस से कनेक्टिविटी के लिए करें तो आपको ये काम आएगा उस समय। तो हम फ्रॉम एसक्यूएल करेंगे, सर्वर का नाम डालना होगा और यहाँ से यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे तो ये हमारा डेटाबेस से कनेक्ट हो जाता है। तो एक्सेल की ये सबसे बेस्ट फीचर है जो गेट एक्सटर्नल डाटा, मतलब यहाँ से बाहर वाला जो डाटा है हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह से जो वर्ड का हो, एक्सेल का हो, किसी का भी फाइल करके या पीडीएफ भी लाना हो तो आप यहाँ से ला सकते हैं। ठीक है, ये आपका वेब फाइल है, पीडीएफ बनाना हो या टेक्स्ट फाइल है तो टेक्स्ट फाइल में आप यहाँ से ऑल फाइल करके ला सकते हैं। तो ये सारे फाइल यहाँ ला सकते हैं। एक्सेल में लाने का ये तरीका है। अब ये सॉर्टिंग की बात करते हैं। अगर हमारा पहले से सॉर्टिंग करा, जैसे ये पहले से रिकॉर्ड मैंने कुछ लिख रखा है, ठीक है, तो ये जो नाम लिखा हुआ है नाम को अगर अरेंज करना है तो आप शॉर्ट में जा करके A to Z, अगर हम Z to A कर देते हैं तो देखिए हमारा नाम जो है रिटर्न चेंज हो गया। अगर इस शॉर्ट को ले करके A to Z कर देते हैं तो हमारा देखिए अरेंज हो गया। तो इस तरह से हम जो है ये लिखते हैं तो हमारा डाटा जो है चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हम इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, डाटा को चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं हम डेटा में आते हैं, तो अब हमारा फ़िल्टर की बात करते हैं। फ़िल्टर में क्या है कि सेलेक्ट कर लीजिए और बस यहाँ से फ़िल्टर पे क्लिक कीजिए। फ़िल्टर पे क्लिक कीजिएगा, आप यहाँ से एक रिकॉर्ड देख सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप किसी भी भूलने का झंझट नहीं है। आप यहाँ बहुत मान लीजिए इसके आगे जाना है तो ऐसे करके जा रहे हैं, अब बहुत आगे लंबा रिकॉर्ड लिखा हुआ है तो इसमें ऊपर नीचे अगर गलती से हो गया तो आपको दिक्कत हो सकता है। इसलिए हम लोग फ़िल्टर का यूज़ करके एक डाटा का रिकॉर्ड देख सकते हैं। हम लोग डाटा का रिकॉर्ड को देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डाटा का रिकॉर्ड है जो फ़िल्टर का हम यहाँ से देखिए यहाँ से लगा दिया। यहाँ क्लिक करेंगे, जैसे ये सेलेक्ट रहेगा, ठीक है, और सेलेक्ट करके आप फ़िल्टर लीजिए, फ़िल्टर बटन आ गया। आप सिंगल को सेलेक्ट कर लीजिए, किसी एक को ओके कर दीजिए, सिंगल डाटा आ गया। फिर सबको देखना है, फिर आप यहाँ क्लिक कीजिएगा और यहाँ से सेलेक्ट ऑल करके ओके कर दीजिएगा। ठीक है, हटाना है फिर फ़िल्टर पर जा करके हटा लीजिएगा। तो ये हमारा ये तरीका है। दूसरी बात मैं बता दूँ, इसी का फंक्शन का जो है आपका, जैसे कि शॉप का ये रिकॉर्ड दिया हुआ है, ठीक है, अगर इसी शॉर्ट को रिकॉर्ड की बात करें तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी मैं कुछ ज़्यादा नहीं करने वाला हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, जिससे आपको बताने में मेरी सुविधा होगी। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ से क्वान्टिटी की बात करते हैं। तो क्वान्टिटी अगर यहाँ से लिखते जा रहे हैं, ठीक है, जब क्वान्टिटी अगर हम लिखते जा रहे हैं तो क्वान्टिटी लिखने के बाद जो भी मैं लिख रहा हूँ देखिए मेरा रिकॉर्ड बनता चला जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये एक्सेल की सबसे अच्छी बात है कि हम लिखते जाते हैं। अगर ड्रैग किया हुआ रहेगा तो हमारा आगे का डाटा बनाना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से हम डाटा को लिखते जा रहे हैं, मेरा डाटा बनते जा रहा है। तो इस तरह से हमारा आगे डाटा रिकॉर्ड नहीं रहेगा तो मेरा कंटेंट्स आगे नहीं लिखाएगा, इसलिए मैंने कुछ लेटर को लिख के आपको दिखा दिया है। ठीक है, अब जो है यहाँ से डाटा मैंने लिख दिया है। अब यहाँ डाटा को लिखने के बाद अगर यहाँ एडवांस है, एडवांस का काम क्या है, जैसे आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, एडवांस इसको सेलेक्ट कर लिए। एडवांस में क्या, यहाँ फ़िल्टर की बात कर रहा है,
फ़िल्टर में हमने क्या किया कि इसी चीज़ का जितना कॉलम है 1 2 3 4, मैंने यहाँ से इसको 4 कॉलम को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, 4 कॉलम को मैंने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट कर पहले आपका ये जो डाटा था इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और ये सेलेक्ट करने के बाद ठीक आप यहाँ क्राइटेरिया पर जाइएगा। ठीक है, कॉपी टू अनदर लोकेशन दिया हुआ है, कॉपी टू किसको करना है और यूनिक रिकॉर्ड करना है। तो कॉपी टू पर जा करके आप यहाँ 4 कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, 4 कॉलम सेलेक्ट करने का ओके कर दीजिए। तो ये हमारा जो ये यूनिक रिकॉर्ड आ जाता है। ठीक है, पूरा नहीं, यूनिक रिकॉर्ड यहाँ दिख जाता है। तो उसके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। दूसरी बात आते हैं हम लोग कॉलम टू टेक्स्ट की बात करते हैं। अगर मान लीजिए डायरेक्टली कभी ऐसा होता है, जैसे मैं यहाँ लिख दिया नेम। ठीक है, नेम लिखने के बाद मैंने लिख दिया क्लास और स्पेस दे रहा हूँ बच्चों, स्पेस मैं दे रहा हूँ। उसके बाद मैं दिया मैथ, फिर स्पेस दे दिया, फिर मैं दिया साइंस, उसके बाद फिर मैंने दिया इंग्लिश ENGLISH इंग्लिश, उसके बाद दे दिया मैं हिंदी HINDI हिंदी। तो ये जो है बच्चों एक ही सेल में लिखा हुआ है। तो इसी सेल को हम यहाँ टेक्स्ट टू कॉलम कर करके नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे। ठीक है, हम इसको नेक्स्ट करेंगे। अब हमारा जो डेटा है वो यहाँ लिख दिया है और इसके बाद हम क्या करें, कॉलम टू टेक्स्ट पर गए, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे और उसके बाद फिनिश कर देंगे। तो देखिए ये हमारा जो कंटेंट्स है वो कॉलम में चेंज हो जाता है। उसके बाद यहाँ रिमूव डुप्लीकेट है। तो मैंने यहाँ कंटेंट्स मैंने अभी शॉप वाले में लिखा था, अगर यहाँ डुप्लीकेट एंट्री किया हुआ है तो आप यहाँ से जा करके देखिए अभी टोटल मेरा रिकॉर्ड नीचे 26 दिखा रहा है। अगर रिमूव डुप्लीकेट करके ओके कर दिए तो देखिए यहाँ 3 डुप्लीकेट दिखा रहा है, तो ये हट जाता है। तो रिमूव डुप्लीकेट करना है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तीसरी बात दोस्तों, एक और बात बता देना चाहता हूँ। पहला चीज़, अगर किसी भी जगह पे अगर यहाँ नाम लिखा हुआ है, नाम लिख दिया, ठीक है, और उसके बाद मान लीजिए कि डेट ऑफ एडमिशन है, ठीक है, डेट ऑफ एडमिशन, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है। अब आपको कहा जाता है कि ये जो नाम लिखना है तो कंडीशन हम लगा देते हैं, वैलिडेशन में जाके कंडीशन लगा दिए, डेटा वैलिडेशन दे दिया और हमको यहाँ क्या लिखना है, टेक्स्ट लिखना है। तो मैंने यहाँ टेक्स्ट को ले लिया, टेक्स्ट लेंथ को ले लिया और मैंने यहाँ डाल दिया कि मैं 5 लेटर लिखने वाला हूँ और मैक्सिमम मेरा जो जाएगा वो 10 लेटर जाएगा और उसके बाद अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ 5 से कम लेटर, देखिए एक्सेप्ट नहीं करेगा कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि मैंने डाला है रिस्ट्रिक्शन। अगर इसी जगह पे मैं अगर 5 लेटर से ज़्यादा डाल देता हूँ, ठीक है, जैसे मैं दे देता हूँ मोनालिसा, देखिए तो ये मेरा नाम ले लिया, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया है। दूसरी चीज़ है डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं। डेट ऑफ बर्थ में मान लीजिए एडमिशन की क्राइटेरिया चल रही है और मैंने कंडीशन लगा रखा है। तो कंडीशन क्या लगाया है, तो यहाँ से मैं डेट और टाइम को लगा लिया, डेट को ले लिया और डेट का स्टार्टिंग डेट डाल दिया। जैसे कि 1 अप्रैल से एडमिशन शुरू हो गई तो मैंने डाल दिया 1/4/2023, ठीक है, 1/4/2023 डाल दिया और ये डेट ख़त्म होने वाला है 31/4/2023, ठीक है। 31 नहीं 30 ही करते हैं हम लोग, 30, ठीक है, 30/4/2023 तक चलेगा और उसके बाद ओके कर दिया। अब यहाँ पर अगर किसी ने डाला, अगर एक चौथा महीना के पहले कोई डाल दिया, जैसे 28 तारीख 3रा महीना 2023, हमारा सिस्टम नहीं लेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जो मैंने कंडीशन में डाला है वही डेट लेगा। तो फ्रेंड्स, डेटाबेस में भी यही क्राइटेरिया होती है। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, डेट ख़त्म तो डेटाबेस का रिकॉर्ड ख़त्म, मतलब कि उसकी जो सिचुएशन दी हुई रहती है वो बदल जाता है, ठीक है। अब आपको अगले क्लास में फिर से मिलेंगे कंसोलिडेट के साथ, तो हम फिर से पढ़ेंगे कंसोलिडेट क्या होता है। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।